अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सबका शमीम लंगड़ियाल चैनल में खुशामदीद। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह जो कॉपीराइट स्ट्राइक आता है या कम्युनिटी गाइडलाइन अक्सर आता रहता है तो पता नहीं चलता ये क्यों कम्युनिटी स्ट्राइक आता है। तो हम उसके लिए कुछ बातें, कुछ टिप्स आपकी खिदमत में हाज़िर है। ठीक है फ्रेंड, तो सबसे पहले कि एक थंबनेल का मसला आता है, क्योंकि अक्सर यूट्यूबर कहते हैं कि हमने वीडियो तो बना ली, अपनी वीडियो बना ली, ठीक है, अपना सब कंटेंट्स डाल लिया, लेकिन वो थंबनेल इस तरह बनाते हैं कि वो किसी दूसरे का थंबनेल इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई गलत थंबनेल इस्तेमाल करते हैं, जिनकी वजह से उनका कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात तो ये है, ठीक है, मसलन जिस तरह मैं आपको एक थंबनेल बताने वाला हूँ, जिस तरह मेरे कुछ एक थोड़ा सा मैं आपको थंबनेल तो नहीं है लेकिन मैं बता देता हूँ कि कुछ पिक्चर्स यही देख लें। एक छोटा सा थंबनेल तो नहीं है लेकिन थंबनेल की तरह है, जिस तरह ये थंबनेल है। ठीक है, अगर मैंने तो ये डाल दिया है, ये 10 गलतियाँ जो यूट्यूब पर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मेरी वीडियो इस पर है ऑलरेडी। ठीक है, ये तो है, बट मैं क्या कहता हूँ कि ये मैं अपनी वीडियो को वायरल करने के लिए, जबकि उस वीडियो के बैकग्राउंड में कुछ और हो और मैंने ये लगाया हुआ, जबकि मैं बैकग्राउंड से यानी रिमूव की सर्विस से, यानी फ़ोटो बैकग्राउंड रिमूव की सर्विस दे रहा हूँ और वो मेरी वीडियो वायरल नहीं हो रही, तो मैं कहता हूँ मेरी ये वीडियो वायरल हो जाएगी, इसलिए लिहाजा मैं इसको लगा देता हूँ। शायद मैं भी इसलिए आप थंबनेल का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह भी करते हैं अपनी वीडियो में, या किसी का थंबनेल आप लगा लेते हैं, किसी बड़े चैनल का थंबनेल लगा लेते हैं, तो इस तरह आपकी एक बड़ी गलती तो ये है, इस तरह से आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक बात ये। दूसरी बात ये कि आप जब कोई भी वीडियो, किसी किस्म की कोई वीडियो ओपन कर रहे करते हैं तो उसके बैकग्राउंड में जब वो चलती है तो उसके नीचे आप कमेंट्स डालते हैं। मसलन के कमेंट्स में आप लिखते हैं सब के सब, ठीक है, यानी आप मेरे चैनल को सब कर दें, मैं आपके चैनल को सब कर दूंगा, तो इस तरह वो कहते हैं ठीक है भाई, इस तरह हम आपके चैनल को भी सब कर देंगे, आप हमारे चैनल को सब कर दें। तो इस तरह वो नहीं चाहते कि आप उनके चैनल को क्योंकि वो जो अक्सर होते हैं ना, जो यूट्यूबर होते हैं, बनाने वाले वीडियो जो बनाते हैं अपने चैनल पर, तो उनके चैनल पर अक्सर नए यूट्यूबर चले जाते हैं और कहते हैं कि फ़लाँ भाई फ़लाँ, इस तरह आप हमारे चैनल को सब कर दें, मैं आपके चैनल को सब कर दूंगा, क्योंकि ये स्पैम है और स्पैम आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस तरह भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, आपका चैनल बंद हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, या फिर दुनिया से ही ख़त्म हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने ये काम नहीं करना। किसी के चैनल के में नीचे जो चैनल बहुत ऊपर जा रहा हो तो आपने सब का सब नहीं लिखना होता। ठीक है, आपने अवॉइड करना है ऐसी चीज़ों से। दूसरी बात, जो आप चैनल में अपनी वीडियो बना रहे होते हैं, कहते हैं कि हमने यार ये वीडियो बनाई है और इसमें हमने कहा है कि हम किसी चैनल के या किसी वीडियो की न्यूज़ दे रहे हैं, जिस तरह मैं आपको बताता हूँ, इस तरह तो इधर तो नहीं है मेरे पास, इस तरह मतलब ये मेरा मोबाइल है, मतलब मेरा मोबाइल है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, SMS करना है, ये वो आप इस तरह एक जियो न्यूज़ या कोई भी न्यूज़ है उसकी आप वीडियो बनाने के दौरान उसकी कुछ पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है, तो वो कॉपीराइट स्ट्राइक में आता है। ठीक है, क्योंकि किसी की एक पिक्चर लेना भी कॉपीराइट स्ट्राइक है, और मेरे तकरीबन एक उस्ताद या एक सीनियर समझ लीजिए, ठीक है, उसको कॉपीराइट स्ट्राइक आ चुकी है। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और ये कन्फर्म है, किसी की एक पिक्चर भी लेना कॉपीराइट स्ट्राइक में शामिल है। बाकी वीडियो का तो आपको पता होगा कि कितनी आप बड़ी वीडियो ले लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि हमें कोई फेयर नहीं है, तो प्लीज़ इन चीज़ों से अवॉइड करें। चौथी चीज़ ये है कि टैग का इस्तेमाल, यानी किसी भी गलत जो वायरल यूट्यूबर हो, यूट्यूब का चैनल हो, वायरल चैनल हो, तो किसी के चैनल का नाम अपने टैग में आपने इस्तेमाल नहीं करना, इससे भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है, और ये कन्फर्म है, इस तरह करके आया है स्ट्राइक। इसलिए मैं कन्फर्म जो चीज़ें होता हूँ मैं वो बताता हूँ, ठीक है, रियल चीज़ है। ठीक है, चौथी चीज़ ये है। और पांचवी चीज़ ये है, इस पर भी स्ट्राइक आया है
वो भी फ्रेंड्स को। वो पांचवी चीज़ ये है कि जब हम किसी की एडवर्टाइजमेंट करते हैं, मसलन जब आप जैज़, मोबिलिंक, भारत यूफोन वगैरह की कंपनीज हैं, इन पर आप कहते हैं कि हाउ टू अर्न मनी फ्राम फ़लाँ फेसबुक, फ़लाँ बुक, फ़लाँ यानी भारत से इस तरह पैसे कमाए जाते हैं, जैज़ कैश से इस तरह पैसे कमाए जाते हैं, तो वो उनकी कम्युनिटी गाइडलाइन के बिल्कुल ये ख़िलाफ़ है। क्योंकि वो कहते हैं भाई यूट्यूब से बड़ा तो पैसे देने वाला आपको ऐसा कोई प्लेटफार्म नहीं है। वो अपने आप को बहुत बड़ा प्लेटफार्म समझते हैं कि हमसे ज़्यादा कोई पैसे कमाने देने वाला आपको नहीं है। तो आपने भाई किस तरह ये हमारी उनके ने एक आपको बताता हूँ, इस तरह जिस तरह ये वीडियो बनाई, लेकिन मैंने ये अपलोड नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि इससे स्ट्राइक आता है और इसलिए मैं इसको पेंडिंग में रखा हुआ हूँ। ठीक है, ये सोशल मीडिया है पाकिस्तान का, तो इसलिए फ्रेंड्स ये भी अर्निंग देता है, लेकिन मैं इस पर वीडियो इसलिए नहीं अपलोड कर रहा क्योंकि स्ट्राइक आ सकता है, क्योंकि वो यूट्यूब अक्सर लोगों को इग्नोर कर रहा है। जब जैसे वो पता चल जाता है कि ये फ़लाँ चैनल किसी और की एडवर्टाइज यूट्यूब पर आकर कर रहा है तो कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप में इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है, इन चीज़ों से बचना है, ख़ासकर नए यूट्यूबर। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये हमारा तजर्बा है, हम कहते हैं हमें स्ट्राइक आई है, तो आप लोगों को इन चीज़ों से बचना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन होगा उसको प्रेस कर दीजिए। अपनी कीमती राय से हमें आगाह कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में मज़ीद कमेंट्स बता दीजिए कि नेक्स्ट कैसी वीडियो और कौन से टॉपिक पर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।